हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की सिविक्स का चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो पहले हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी का क्या मतलब होता है। देखो, अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर्स इन द गवर्नमेंट। देखो, पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, बहुत ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं जो इलेक्शन करते हैं, मतलब अपना लीडर तय करते हैं, फिर वो लोगों के सामने ऐसे कैंडिडेट आता है एंड फिर लोग उसे जिताते हैं। तो वो सब चीज़ें होती है। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं एंड जब इलेक्शन अगर जीत जाते हैं तो एक पावर आती है उनके पास। ठीक है, फिर पॉलिटिकल पार्टी हैव सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर द सोसाइटी। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज के पास क्या रहता है, कुछ उनकी पॉलिसीज होती है जो लोगों के वेलफेयर के लिए लोग यूज करते हैं। ठीक है, दे कन्विंस पीपल दैट देयर पॉलिसीज आर बेटर देन अदर्स। और वो लोगों को कन्विंस भी करते हैं कि हम ये करेंगे, अगर हम जीतते हैं तो हम ये योजना लाएंगे, वॉट एवर। तो इससे लोगों को क्या करते हैं, वो कन्विंस करते हैं, ठीक है, कि वो उन्हें वोट दें, है ना। दे वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट देयर पॉलिसीज बाय विनिंग द इलेक्शन। और इलेक्शन जीतने के बाद उसी पॉलिसीज को क्या करते हैं, वो इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं बेसिकली, वैसा वो। अब एक टर्म समझते हैं, पार्टीशनशिप। ये क्या होता है, देखो, पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन अ सोसाइटी। ठीक है, पार्टी इज अबाउट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, थस इन्वॉल्व पार्टीशनशिप। पार्टीशनशिप का देखो, अगर हम पहले समझते हैं कि पार्टीशन का मतलब क्या होता है। बेसिकली देखो, अ पर्सन हु स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी इन एबिलिटी टू टेक अ बैलेंस्ड व्यू ऑन एन इशू। देखो, पार्टीशनशिप का मतलब ही होता है ना कि आप की एबिलिटी नहीं, आप इन एबिलिटी हो गए हो कि आप एक बैलेंस डिसीजन ले सको, है ना। आप सिर्फ जो आपके फेवर में उन्हीं का सपोर्ट करते हो, उनके बारे में सोचते हो, इसी को हम बोलते हैं पार्टीशनशिप। अब हम देखते हैं, अ पॉलिटिकल पार्टी हैज ए 3 कॉम्पोनेंट। 3 कॉम्पोनेंट का मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी में ये 3 चीज होते हैं, है ना। क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी में, एक लीडर होता है, एक उनका एक्टिव मेंबर्स होते हैं और एक फॉलोवर्स होते हैं। लीडर कौन होता है, जैसे कि हु टेक द मेन डिसीजन ऑफ अ पार्टी। हर एक पार्टी का, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक मेन लीडर होता है जो कि उस पार्टी का पूरा डिसीजन लेता है। ठीक है, द एक्टिव मेंबर्स वो कौन से होते हैं, हैंडल द एक्टिविटीज ऑफ पार्टी, जो पार्टीज के सारे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं जो भी, तो इनको हम बोलते हैं एक्टिव मेंबर्स। एंड फॉलोवर्स कौन होते हैं, सपोर्टर्स, वोटर, जो इस पार्टी को वोट करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, फॉलोवर्स। क्लियर। अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, कि पॉलिटिकल पार्टी क्या क्या करती है। ठीक है, देखो, पहला पॉइंट है कंटेस्ट इलेक्शन। मतलब पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन करवाती है, जो हमारे इंडिया में हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसका वही इलेक्शन होता है। ठीक है, वैसे लोकल गवर्नमेंट में भी होता है, वैसे स्टेट गवर्नमेंट में भी होता है, और हर 18 साल के बाद का सिटीजन इंडिया का वोट करता है। ठीक है, देखो, पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस इन सम कंट्रीज लाइक इंडिया, कैंडिडेट्स आर चूजन बाय द टॉप पार्टी लीडर। तो इंडिया जैसी कंट्री में जो पार्टी का जो लीडर होता है वो डिसाइड करता है कि कौन कैंडिडेट बनेगा, कौन लोगों से जाके अपील करेगा, लोगों को कन्विंस करेगा। तो ऐसा चीजें होती हैं। ठीक है, बट इन अदर लाइक यूएसए, पार्टी मेंबर्स एंड सपोर्टर्स चूज द कैंडिडेट। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट कंटेस्ट इलेक्शन। अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। ये आप सब देखे होंगे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है सोसाइटी में तो अपनी पॉलिसीज लाती है, अपने प्रोग्राम्स लाती है, लोगों को बेसिकली इन्फ्लुएंस करती है, कन्विंस करती है कि अगर आप हमें वोट देंगे तो ये सब चीज़ें हम पॉलिसीज अप्लाई करेंगे। तो वो सब चीज़ें, द पॉलिटिकल पार्टीज क्रिएट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर द कंट्री। रूलिंग पार्टीज आइडियोलॉजी इन्फ्लुएंसेस गवर्नमेंट पॉलिसी। दे सिंप्लीफाई डिफरेंट ओपिनियन इनटू अ की आइडियाज। ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। देखो, political parties make laws in legislature. Laws are passed from debates among the political members. देखो, once a party win the election, तो फिर वो कंट्रीज के लिए क्या बनाती है, लॉ बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है ना। और कैसे बनता है, वो सारे डिबेट्स होते हैं, है ना। हमारा जो पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा, वहाँ डिबेट होती है, उसके बाद कोई चीज़ पास होता है, तो उसके बारे में। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, है ना। पार्टीज फॉर्म गवर्नमेंट एंड मेक मेजर डिसीजन। पार्टीज रिक्रूट लीडर्स, ट्रेन दैम एंड देन मेक दैम मिनिस्टर्स टू रन द गवर्नमेंट। तो बेसिकली जो पार्टी जो जीतती है वही कंट्री को चलाती है ना, वही गवर्नमेंट को फॉर्म करती है एंड वही गवर्नमेंट को रन करती है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन। देखो,
किसी भी कंट्री में जो ऑपोजिशन पार्टी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कंट्री के वेलफेयर के लिए भी। देखो, दोज पार्टीज दैट लॉस इन द इलेक्शन बिकम ऑपोजिशन, दे क्रिटिसाइज रूलिंग पार्टी फॉर द रॉन्ग पॉलिसी। तो किसी भी कंट्री में ऑपोजिशन पार्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर रूलिंग पार्टी अच्छे से वर्क कर रही है कि नहीं, उनके जो डिसीजंस होते हैं लोगों के लिए अच्छे हैं कि नहीं, तो इसके लिए ऑपोजिशन अपना क्रिटिसाइज करती है अगर कोई डिसीजन अच्छा नहीं है तो। क्लियर? 6th point, political parties shape public opinion. They have members across the country and sometimes they start movement to solve public problems. तो पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक की प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करती है। पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरीज एंड वेलफेयर स्कीम्स। देखो, पार्टी हेल्प्स पीपल टू कनेक्ट विद द गवर्नमेंट मशीनरीज एंड वेलफेयर स्कीम्स। Local parties leader listen to people because they can be rejected in the next election. देखो, पार्टीज जो होती है लोगों के लिए वेलफेयर स्कीम्स लाती है, और ऐसा क्यों करती है वो? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगी सपोज, तो वो रिजेक्ट भी हो जाएगी नेक्स्ट इलेक्शन में। तो पार्टीज को पब्लिक की ओपिनियन का, पब्लिक के लिए बहुत ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, हम इतना समझ लिए पॉलिटिकल पार्टी ये, पॉलिटिकल पार्टी वो, पर किसी भी कंट्री को पॉलिटिकल पार्टी की क्यों जरूरत होती है? देखो, तो हम पढ़ते हैं नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। इफ देयर आर ओनली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स एंड नो पॉलिटिकल पार्टी। तो पहले हम समझते हैं कि इसकी नेसेसिटी क्या है पॉलिटिकल पार्टी के लिए। इसके लिए हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं होता तो क्या होता है। डिफिकल्टी इन फॉर्मिंग गवर्नमेंट, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन पॉलिसी फ्रेमवर्क, no one would be responsible to look after the country and more focus on the local issues. Elected candidate will be accountable to their constituency. ठीक है, तो ये हमने देखा नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अब हम टॉपिक देखते हैं, हाउ मैनी पार्टीज शुड बी हैव। तो फ्रीडम टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, मोर देन 750 रजिस्टर्ड पार्टीज विद इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखो, सबके पास फ्रीडम है कि पॉलिटिकल पार्टी का वो फॉर्मेशन करते हैं, और अभी तक देखा गया कि 750 प्लस पार्टीज जो हैं रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर। क्लियर? अब हम देखते हैं डिफरेंट पार्टी सिस्टम। ठीक है, इसमें हमें टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम पढ़ना है। पहला, वन पार्टी सिस्टम। ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। चाइना हैज़ वन पार्टी सिस्टम एंड दिस सिस्टम इज नॉट गुड ऑप्शन फॉर डेमोक्रेसी। देखो, वन पार्टी सिस्टम का क्या मतलब होता है कि सिर्फ एक ही पार्टी होगी कंट्री में, लोग उन्हीं को ही जिताएंगे, फिर मतलब लोग उन्हीं को वोट करेंगे जब एक ही पार्टी है तो इसलिए वन पार्टी सिस्टम कहाँ पे है? चाइना में है, और ये डेमोक्रेसी के तौर पे देखा जाए इट इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। क्लियर? अब हम देखते हैं टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम क्या होता है? पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू पार्टीज। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम्स में ये देखा गया। टू पार्टी सिस्टम मीन्स सिर्फ दो पार्टी है कंट्री में। ठीक है, अब हम देखते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। देखो, व्हेन सेवरल पार्टीज कंटेस्ट एंड हैव चांस ऑफ coming to power in the system, the government is formed by various parties coming together is called coalition government. India has a multi party system. देखो, coalition government क्या होता है हम समझते हैं आगे, बट अभी मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है। देखो, मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब होता है कि कंट्री में बहुत सारे पार्टीज हैं जो कि इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, है ना, मतलब बहुत से पार्टी होते हैं, है ना, और बहुत से पार्टीज का अगर जब वो लोग ज्वाइंट हो जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं कोलिजन गवर्नमेंट भी, है ना, और इंडिया है मल्टी पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल। क्लियर? सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आज हम यहीं स्टॉप कर रहे हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। क्लियर? सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड गाइज प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज। हैव अ ग्रेट डे, बाय।